हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हुंकार सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली और आपकी प्रीएम्बल के बारे में। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, ये मान लीजिए कि प्रश्न जरूर आएगा आपका, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों की बात इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर, जुड़ गए। तो पहला प्रश्न आपका, इट वॉज प्रपोज्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्शन ऑफ असेंबली। यह आपको बताना है कि भारत का संविधान एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बताइए किसके द्वारा रखा गया था। तो आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद फिर अगला आता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो सर 1928 में भारत आया था, तो ये भी गलत है। फिर आंसर क्या होगा सर, ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिमंडल, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन आपका आता है, कब आता है, 1946 में, मई 1946 में। और इसके तहत ही हम लोग संविधान सभा बनाते हैं, जिसमें 3 लोग आते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आगे चर्चा होगी। तो इतना सा इस प्रश्न के अंदर आप लोग समझ लेना, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको एकदम क्लियर करते हुए जा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वीडियोस जरूर देख लो। ये रिवीजन क्लास है, तो बस ऑब्जेक्टिव की मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। अगर ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तो बच्चे क्या है कि परेशान हो जाते हैं कि सर को ज़्यादा ही समझा देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, जल्दी बताइए अगला प्रश्न क्या है। हु अमंग द पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, मई 1946 में आता है। कितने मेंबर आते हैं सर, 3 मेंबर उसमें आते हैं। तो बताइए कौन कौन से मेंबर्स थे और कौन से मेंबर नहीं थे। तो बिल्कुल एवी अलेक्जेंडर भी थे, बिल्कुल सही बात है सर। पैट्रिक लॉरेंस भी थे, क्रिप्स भी थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। कौन नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे। तो ये वाला आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट लगाए, क्या नहीं लगाए, ठीक है। तो आप प्रश्नों पर ये ध्यान देना है कि नोट लगाए कि नहीं लगाए, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग सीधा देखेंगे कि क्या, तो आप सीधा सा नाम अलेक्जेंडर लगा देते, कोई ना कोई लगा देते। तो चीज़ों को ध्यान से जरूर देखना है। पहली मीटिंग कब होती है, तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, सीए, ठीक है। याद कर लिया, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगर आपको साथियों ये वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं हुंकार सीरीज के अंदर, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए बेझिझक होकर। लाइक तो वीडियो को कर ही लेना है कम से कम, ठीक है। आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, तो कम से कम लाइक शेयर तो बनता ही है। हु डिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछ रहा है कि भारत वो पहले संविधान की जो पहली मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें किसने अध्यक्षता की थी, किसने किया था। तो बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, भीमराव अम्बेडकर ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यहाँ पर सर 4 नाम है, चारों के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल याद रखिए। ये 11 दिसंबर को बनते हैं और ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात है सर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन से, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद ने। इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को जो मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए ये प्रश्न क्लियर हुआ आपका, ये प्रश्न क्लियर हुआ आपका, बताइए जल्दी से बोल दीजिए हाँ सर, ना सर, क्या कुछ तो बोल दिया करो यार कभी भी, है क्या, तो सर समझ ही नहीं आया, बोल दो, यही तो बोलने वाले थे। अगले प्रश्न की इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सारे के सारे BA BLL वाले सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, पूछे जाएंगे आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट बोरोड, यानी कि हमने कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान का है जो हमने कनाडा से नहीं लिया है, कनाडा से नहीं लिया है। बताइए कौन सा है। दृढ़ केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार की नियुक्ति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो बिल्कुल नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स का नहीं लिया है। आप लोग बताइए भारत में कितने मेंबर हैं राज्यसभा में, 250 मेंबर होते हैं सर। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 मेंबर क्या होता है, नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से फील्ड से किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और उनका फील्ड कौन सा सर, 4 फील्ड होते हैं। कौन से होते हैं सर, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल, ये 4 फील्ड होते हैं, ठीक है। कि चीज़ें क्लियर है मेरे भाई। चीज़ें अगर समझ आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ें। ये PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो बिल्कुल आपको पता ही है कि 79 का हमारा एक कोर्स है जिसमें आपको सारी PDF, ई नोट्स, ई गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा। ई गाइडेंस मतलब होता है डिजिटल गाइडेंस, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर कोई अलग भाषा बोलने लगे, तो सर इज़ नॉट बोलिंग अलग भाषा, दिस इज़ माई रियल भाषा, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वाज वॉरोड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी हमने ब्रिटिश संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या लिया है बताइए। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए सर। ये तो कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए सर। ये तो जर्मनी से लिए सर, जर्मनी से लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिल गया। इसमें से लिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 लोग आते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 याद रखो। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, बिल्कुल इसी प्रकार हमने यूएसए से क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिए, तो बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, यूएसएसआर से लिए, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए, तो आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। बताइए चीज़ें क्लियर है आपकी, चीज़ें क्लियर, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए। ये कंटेंट आपको केवल यही मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर नहीं पढ़ाएगा एंट्रेंस के लेवल पे। एंट्रेंस के लेवल पे इतना अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं लोग, पता है। हम चाहते हैं कि आपको एंट्रेंस के बाद भी अगर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको स्टेट का एग्जाम भी दे रहे हैं ना, पुलिस वगैरह का, इन सब का, तो इनमें ये प्रश्न आते हैं। ये देखिए आप डायरेक्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता का अनुभव किस देश की प्रेरणा से लेता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। हमने ये कहाँ से लिया है, सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। सिटीजनशिप के बारे में आपको बताया था कि ब्रांड नाम की इस प्रकार हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, वर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको बताया यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। ये चीज़ आपको, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। जो लोग प्रश्न का उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से लिखना एकदम सिटीजनशिप के बारे में, एकदम अच्छे से। अगला है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वाज हैंड रिटन बाई, यानी कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज द्वारा लिखे गए थे। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए थे, या फिर यहाँ पर एक मिनट रुकना, या सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखे गए थे। सॉरी गाइज, क्या सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखे गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। आपको पता है डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सर चेयरमैन थे, 11 दिसंबर को बनते हैं, ठीक है। ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं, पहले राष्ट्रपति भी है, पहले प्रेसिडेंट भी है, भारत के पहले प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू सर, सरोजिनी नायडू के बारे में कहें तो पहली राज्यपाल है, पहली गवर्नर भी हैं, यूपी की पहली गवर्नर रही थी ये महिला, पहली गवर्नर महिला है, ठीक है। इनके बारे में सर, इन्होंने 1925 में सर जो अधिवेशन किया था कांग्रेस का, वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, वही चीज़ याद रखना। पहली कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही थी। प्रेम बिहारी नारायण की बात करें तो ये सर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण का नाम बिल्कुल सही है। आप याद रखना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आपको पता है, डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। साथ ही इन्होंने आर्टिकल 32, कौन सा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये चीज़ें याद रखना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। चीज़ें क्लियर। आइए अगले प्रश्न, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल वही प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा था, संविधान के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, समिति के बारे में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर नाम दिया, कुछ पोस्टमार्टम करते हैं। सरदार की उपाधि इनको बारदौली की महिलाओं ने दी थी, बारदौली सत्याग्रह में गए थे 1924 में, बारदौली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। अगर बारदौली की महिला ऑप्शन में ना रहे तब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, महात्मा गांधी लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इनको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क मतलब इन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था, किसको, देश को जोड़ने का काम किया था, कई रियासतों को इन्होंने मिलाया था। और इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनी है, गुजरात के अंदर बनी है। बताइए चीज़ें क्लियर है, इससे अच्छा आपको कौन पढ़ाता है जरा बताइए। चलिए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आज मेरे नाम से 2-4 कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख देना। वैसे जो बुरी बातें वो भी लिख सकते हो, आप लोग फ्री हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है आपको बोलने और करने का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर इसमें सच्चिदानंद सिन्हा नहीं दिए, तो बिल्कुल भाई, जब सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं आएगा तो वहाँ पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, और अगर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा तो वहाँ पर पहले लिखा होगा पहले अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि परमानेंट नहीं थे, वो 2 दिन के लिए बने थे,
परमानेंट अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। और 1929 की जो अध्यक्षता की थी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उसके लिए बहुत फेमस है क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। सर किसकी? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। चीज़ें आपको मैंने एकदम पहले से क्लासेज जो कर रहे हैं उनको मज़ा आ रहा होगा क्लास करने में, उन्हें समझ भी आ रहा होगा। जो लोग नए क्लास में आए हैं भाई, एक दिन का टाइम दीजिए, दूसरे दिन से आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आने लगेगी, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर दिखाइए, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडेप्टेड द संविधान? भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? किसको? संविधान को, ठीक है। देखो हिंदी कैसी टाइपिंग लिखी है। संविधान को कब अपनाया था बताइए? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। देखो अगर इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि अपनाया कब था तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया? इन्फोर्स कर दिया, मतलब लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के करना होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के करना पड़ेगा। लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई थी लास्ट मीटिंग? 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग होती है सर। 24 जनवरी की लास्ट मीटिंग हमने कई चीज़ों को अपनाया था, वो चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा को अपनाया था। झंडे की डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने बनाई है। बताइए इतना कंटेंट आपको मिल रहा है, कोई देगा आपको कंटेंट है? फिर कहते हो सर क्या सर? यस, कम टू द अदर क्वेश्चन, ठीक। Who described the preamble of Indian Constitution, the political horoscope of the ये तो भाई इसका देखो चीज़ें क्या है मैं बताऊँ आपको। राजनीति की कुंडली कहा है, देखो चीज़ें अलग अलग हैं। प्रस्तावना को कई बार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी दिया जाता है, वैसे ठाकुर भार्गव के बारे में भी बताया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सर्च करके देख लेना। वैसे अगर जवाहरलाल नेहरू होता है तो आता है, वैसे ये तो होगा नहीं, BR अम्बेडकर जी नहीं है। NA पालकी वाला तो एक केस था, वो भी नहीं थे, इनमें से एक होगा। तो ये प्रश्न आपको देख लेना। ठाकुर भार्गव होता है, जरा आप देख लेना बाकी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ आप सर्च करोगे तो 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। प्रियम्बल को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था सर। कब की बात है? 13 दिसंबर को। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। बताइए चीज़ें क्लियर है सर? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर? एडवाइजर पूछ रहा है, यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बिल्कुल VN राव थे। कौन थे? VN राव थे आपकी। VN राव को हम क्या जानते हैं? संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी जानते हैं। VN राव ने संविधान के लिए कई बार मांगे भी की थी, तो इनके बारे में याद रखना। अरे यार सब्जी नहीं है यार, क्या लिख गया? सब्जी वब्जी लिख रहा है। VN राव, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो क्या कहते हैं? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने प्रीएम्बल को पढ़ा होगा, तो हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, पूर्ण प्रभुत्व, संपन्न प्रभुत्व, ये सारे शब्द लिखे हैं उसमें। आपको मैंने एक एक शब्द ऐसे सिखाएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, सोवरेनिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे शब्द मिलते हैं उसमें। इंटीग्रिटी भी मिलता है, लेकिन सर उसमें क्या नहीं मिलता? कम्युनिस्ट जैसा शब्द नहीं मिलता सर। क्या? कम्युनिस्ट जैसा शब्द नहीं मिलता सर। कम्युनिस्ट पार्टी है एक CPM। कौन सी? CPM। इसको किसने बनाया था? MN रॉय के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, MN रॉय के द्वारा, ठीक है। VN रॉय, MN रॉय में अंतर भी है, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया वो सिंपल मेथड 79 का जस्ट पेमेंट करने के बाद में आपको ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। विच एमंग द फॉलोइंग हैज बीन द कंसीडर्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉरी, क्या लगेगा? निम्नलिखित में से किसे माना जाता है निर्देशों का समाधान? तो भाई तो क्या है इसमें, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर को नहीं, मैं प्रश्न को समझा देता हूँ। पूरा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। इस प्रश्न को दिक्कत क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिखा है प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूँ आपको। आइए यहाँ पर चीज़ें सुनिए आप। पहले यहाँ पर प्रीएम्बल लिखा है, प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की जाती है, ठीक। अब यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में रखे हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 36 से 51 तक आर्टिकल है। किसमें? 36 से 51 तक आर्टिकल आता है, ठीक। यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात करो तो मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। पार्ट कौन सा था? भाग कौन सा है? तो भाग 3 है इसका, ठीक है। इसकी बात करें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A में है। भाग 4A में है, भाग 4A में, और आर्टिकल एक ही है 51A। इसका आर्टिकल कौन सा? 51A एक आर्टिकल है, ठीक है। चीज़ें मजा आ रहा है आपको? एक बार लाइक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो होगा, किसे माना जाता है? निर्देशकों का साधन। निर्देशकों का साधन बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका ड्राफ्ट DPSP हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होता है। बाकी देख लेना यार थोड़ा बहुत, बाकी जो चीज़ें होती हैं कभी कभी लैंग्वेज का दिक्कत पड़ जाता है, बाकी कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है। यस 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 गाइस, थोड़ा इसको सही कर लिया जाए। यस, बस जल्दी बताइए। द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्सेबल। बताइए कैसा नेचर है इसका, ये आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस देश से लिया है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा यूएसएसआर। जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी टाइम पर फंडामेंटल राइट का खत्म हो जाने का ये प्रावधान हमने वहाँ से लिया है। इसका भी आप चीज़ें याद रखेंगे। यूएसएसआर से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, यूएसएसआर आयरलैंड से क्या लिया, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, कौन सा वर्ड है जो प्रीएम्बल में नहीं है, तो बिल्कुल याद रखना इसमें से एक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं, फेडरलिज्म नहीं है, संघवाद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था एस 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 डी और आर, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये शब्द मिलते हैं, लेकिन सर उसमें संघवाद जैसा शब्द नहीं है, फेडरलिज्म जैसा शब्द नहीं है। मैंने आपको ये एक मैराथन कराई है, उसमें सारी वीडियोस में बताई गई है। इसका क्या है, इट इज़ प्रीएम्बल कैसी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, लीगल नेचर है इसका, बिल्कुल बताइए कैसा है। एक विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, ये लागू करने योग्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये लागू करने योग्य, ठीक है। चीज़ें समझ लो। एक दो प्रश्नों के उत्तर ऊपर नीचे होंगे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये मत करने लगना कि सर को पढ़ाना नहीं आता है? चिक चिक चिक। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज द इंटीग्रेटेड द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान के रूप में जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो आपको जस्टिस शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन शब्द समाजवाद जोड़ा गया था, बाकी एक भी शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखना इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। याद रखना 42वें संविधान संशोधन, आज तक प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड हुई है, एक बार ही अमेंड हुई है प्रीएम्बल, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न को ध्यान से सुना करो, नहीं लगाए या था लगाए, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख लिया करो थोड़ा सा मेरे भाई, नहीं तो पता एग्जाम में आप लोगों की बैंड बज जाएगी, मेरे साथ भी। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपको कितनी बार बता दिया कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से ली है। रसिया की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हमने, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ली है वहाँ से। स्विट्जरलैंड का क्या है आप लोग बताइए जल्दी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड का क्या है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से हमने क्या क्या लिया, जल्दी बता दीजिए। ये रिवीजन क्लास है भाई, अगर फुल क्लासेस के लिए आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, पर लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन आवर प्रीएम्बल मीन्स बिहेविंग इफ यू मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। बताइए हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बताता है भाईचारा, क्या होगा, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी तो आएगा भाईचारे के लिए, है। बताइए डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर जनता का राज हो, किसका, जनता का राज हो, ठीक है, जनता मतलब वोट करती हो, वो चीज़ें होती है। अगर आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है, साथ ही कुछ फ्री मटेरियल वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह भी आती रहती हैं, तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से, ठीक है। एक ये प्रश्न है कि व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडेड, तो भाई आज तक एक ही बार अमेंड हुई है 1976 में। ये क्या पूछ रहे हैं लास्ट, तो एक ही बार तो अमेंड की गई है अभी तक, आखिरी बार संशोधन क्या मतलब सर आज तक एक ही बार हुआ है संशोधन ही है, तो इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, तो यही याद रखिए। उद्देशिका का संकल्प यानी कि उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनकी बुक याद रखना, हिंद स्वराज, नवजीवन और हरिजन, ये तीन बुकों के नाम याद रखें, नवजीवन और हरिजन, ठीक है, हरिजन, ये सारी इनकी बुक हैं। जस्ट 79 का कोर्स है साथियों, इनरोल कर लो। प्रॉब्लम आने पर आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिस इज माई पर्सनल नंबर, बट यू कैन मैसेज ड्रॉप हेयर, ओनली मैसेज नॉट कॉल,
कुछ क्वेश्चन आप लोग कह रहे होंगे छोड़ दिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए हटाए गए। ज़्यादा लंबा वीडियो करने का मतलब है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो अगर कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की मैं आपकी कमेंट देखना चाहता हूँ कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं इस कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। सर जी, ओ सर जी, यस सर।